नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। कहते हैं ना कि कर्म प्रधान होता है। कर्म से आप वहां पहुंच सकते हैं जहां तक कि आप सोच रखते हैं। दोस्तों, भगवान ने हर एक चीज को बहुत ही सोच समझकर बनाया है, इसलिए केवल कर्म प्रधान की बात पर विश्वास से पहले आप इस वीडियो में बताई हुई बातों को अवश्य सुनें। दोस्तों, हमारे जीवन में हस्तरेखाओं का बहुत अहम रोल होता है अगर आप इन्हें अपने जीवन में उतारते हैं तो। जी हाँ दोस्तों, रेखाओं का हमारे हाथ में होना बहुत ही लकी माना जाता है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान होता है इनका हमारे जीवन को अद्भुत या विशेष बनाने में। जी हाँ दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी ही चर्चा आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना। क्या कहती है आपकी हथेली, जानेंगे हम आज के इस वीडियो के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे भाग्य रेखा की। भाग्य का सूचक मानी जाने वाली भाग्य रेखा की शुरुआत हमारे हाथ की सबसे लंबी उंगली, बीच वाली उंगली के ठीक नीचे से स्टार्ट होती है। ये रेखा चंद्र पर्वत या लाइफ लाइन की ओर मुड़ी हुई होती है, या कई बार हथेली पर ये नीचे की ओर से चलकर मध्यमा उंगली के ठीक नीचे की ओर जाकर रुकती है भाग्य रेखा। कर्म रेखा या भाग्य रेखा का हमारे जीवन में होना और साफ और स्पष्ट और गहरा होना बहुत लकी माना जाता है। धन संपदा का रोल हमारे जीवन में किस प्रकार का रहेगा, कम या ज्यादा रहेगा, ये भाग्य रेखा ही तय करती है कहाँ से और किस किस क्षेत्र में धन संपदा हमें प्राप्त होगी। अगर भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से निकलकर मध्यमा तक जाती है तो व्यक्ति के जीवन में काफी लंबी दूरी का धन दस्तक देगा। जी हाँ दोस्तों, यानी अपने पूर्वजों के अलावा किसी और जगह से, स्त्री पक्ष से, या आसान भाषा में हम जाने तो ससुराल पक्ष का धन या अन्य रिश्तेदारों के यहाँ से धन की संभावना बनी हुई नजर आती है। अब हम बात करेंगे विवाह रेखा की। बुध पर्वत पर छोटी छोटी रेखाएं खड़ी और आड़ी आपके संतान व विवाह के राजयोग के बारे में दर्शाती हैं। जी हाँ दोस्तों, शादी कब होगी, कितनी होगी, बच्चे कब होंगे, कितने होंगे, क्या विवाह योग लंबे समय तक टिक पाएगा या नहीं, हथेली में विवाह और संतान रेखा को देखकर आप ये जान सकते हैं। अब हम बात करेंगे सूर्य रेखा की, सनलाइन की। जी हाँ दोस्तों, सूर्य रेखा का योग अब हम हमारी हथेली में जानेंगे। अगर किसी की हथेली में सूर्य रेखा साफ स्पष्ट नजर आती है तो ऐसे जातक अपने जीवन में अच्छा खासा मुकाम हासिल करते हैं। पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान बहुत मिलता है ऐसे जातक को। अच्छा खासा नाम कमाता है व्यक्ति अगर सूर्य रेखा लंबी, साफ और स्पष्ट नजर आती है तो। वैसे दोस्तों, ये किसी किसी के हाथ में ही साफ और लंबी नजर आती है। लगभग अगर हम बात करें तो सूर्य रेखा हृदय रेखा तक ही नजर आती है, यानी छोटी होती है। सूर्य रेखा सरकारी राजयोग को दर्शाती है। शिक्षा और व्यापार के क्षेत्र में तरक्की करता है ऐसा जातक जिसके हाथ में सूर्य रेखा अच्छी नजर आती है, साफ स्पष्ट नजर आती है। जी हाँ दोस्तों, अब हम एक ऐसी ही रेखा की बात करेंगे जो बहुत ही खास है और हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है उस रेखा का। वो है हृदय रेखा। दोस्तों, हृदय रेखा हमारी हथेली में जितनी साफ स्पष्ट नजर आती है और लंबी होती है तो बहुत अच्छी मानी जाती है। हृदय का रक्त संचार, भावनाएं व प्रेम संबंधों को दर्शाने वाली हृदय रेखा और भी कई तरीके से खास होती है हमारे जीवन में। इसे हार्ट लाइन भी कहा जाता है। लगभग हृदय रेखा शनि और गुरु पर्वत के बीच से जाती हुई नजर आती है हथेली में। अब हम बात करेंगे मस्तिष्क रेखा की। जी हाँ दोस्तों, इसे हेड लाइन भी कहा जाता है। आपको हथेली में मस्तिष्क रेखा कुछ इस तरह से नजर आ रही होगी। मस्तिष्क रेखा से हम हमारी मानसिक शक्ति का पता लगा सकते हैं। कितना कुछ आप सोचते हैं, कितना आप याद रख पाते हैं। पॉजिटिव या नेगेटिव सोच का भी मस्तिष्क रेखा से पता चलता है कि आप सामने वाले के बारे में किस प्रकार की सोच रखते हैं, आप अपने जीवन में क्या करेंगे, आपका लक्ष्य क्या है, ये सब आप अपनी इस मस्तिष्क रेखा से जान सकते हैं। जिनके हाथ में मस्तिष्क रेखा अच्छी, साफ स्पष्ट नजर आती है, लंबी होती है, ऐसे जातक काफी अच्छी सोच रखते हैं। मानसिक शक्ति काफी तेज होती है इनकी। अगर इनके सामने किसी भी प्रकार की परिस्थिति आ जाती है तो ये उसका घबराने की बजाय डटकर सामना करते हैं।
अब हम बात करेंगे जीवन रेखा लाइफ लाइन के बारे में। पुरुष अपनी दाईं हथेली और महिला अपनी बाईं हथेली देखें। यदि आपके हाथ में जीवन रेखा साफ स्पष्ट नजर आ रही है तो ये एकदम निर्दोष है और अंतिम बिंदु यानी मणिबंध तक जा रही है, तो ऐसा जातक अपने जीवन को बहुत अच्छे से जीता है, आयु बहुत लंबी होती है। जीवन रेखा हमारे स्वास्थ्य को भी दर्शाती है कि कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य। अगर यह साफ स्पष्ट आपको अपनी हथेली में नजर आ रही है तो आप निरोगी रहेंगे। अगर कटी फटी नजर आ रही है तो आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आपके जीवन में देखने को मिल सकती है। अब हम बात करेंगे यात्रा रेखा की। जी हाँ दोस्तों, चंद्र पर्वत से शुरू होती है ये रेखा। यात्रा रेखा देश विदेश की यात्रा का योग बनाती हुई नजर आती है आपकी हथेली में। यात्रा रेखा किसी कामकाज के सिलसिले में या फिर व्यापार के सिलसिले में विदेश यात्रा को दर्शाती है, यानी किसी जातक के विदेश यात्रा के योग बनते हुए नजर आते हैं अगर किसी के हाथ में यात्रा रेखा साफ सुंदर और स्पष्ट नजर आ रही है तो। अब हम बात करेंगे राहु रेखा की। राहु रेखा जितनी अधिक स्पष्ट होती है व्यक्ति के जीवन में उतनी ही परेशानियां आती है, कष्ट आते हैं। दोस्तों, राहु रेखा लाइफ लाइन से शुरू होकर अंगूठे की तरफ जाती हुई नजर आती है। संख्या में अधिक होने पर उलझने भी अधिक आती है और पूरा जीवन समस्याओं से घिरा रहता है। अब हम बात करेंगे स्वास्थ्य रेखा की। बुध पर्वत की ओर जाने वाली स्वास्थ्य रेखा हमारे जीवन में अहम रोल निभाती है। अगर कटी फटी होती है तो स्वास्थ्य खराब रहता है, अगर साफ और स्पष्ट नजर आती है तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे मणिबंध रेखा की। अगर 3 या 4 रेखा मणिबंध के ऊपर होती है तो ये किसी राजयोग से कम नहीं होती है। बहुत ही लकी होता है ऐसा जातक जिसकी हथेली में मणिबंध रेखा साफ और स्पष्ट नजर आती है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करना। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।